अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो है पीएसएमयू आप लोगों के लिए लेकर आया है कोर्सेस, जिसको करने के बाद आप स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है बेसिकली ये सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त मैट्रिक कर चुके हैं, जो इंटर कर चुके हैं और एक जो है अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और ये हर लेवल के लिए है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, बल्कि वो लोग जो एक नई अपॉर्चुनिटी को जो है सर्च कर रहे हैं कि किस में काम किया जाए, क्योंकि आजकल स्किल बेस्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ईद के बाद जो है इन कोर्सेज की बाकायदा इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और 10 अप्रैल को जो है हमारा फ्री सेशन होगा इन क्लासेस का, तो वो ज़रूर आप लोग सब अटेंड कीजिएगा। तो बाकी मजीद इन कोर्सेज में क्या है, स्पेशली जो बेसिक और एडवांस लेवल ऑफ फंडामेंटल कोर्स है, उसके हवाले से आज जो है हम सर नशद से जानेंगे कि क्या है उन कोर्सेज में, और कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में वो करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा इसके हवाले से आज हम एक थोड़ी सी डिस्कशन भी सर के साथ करते हैं। तो जो है चलें उन्हें वेलकम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की, जो कि एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज में। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर, जैसे कि मैंने इस वक्त कोर्स की बात की, तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए कि जो बेसिक और जो एडवांस लेवल ऑफ फंडामेंटल कोर्स है, उसको करने का क्या बेनिफिट है, और जो है जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको किस हवाले की जो है किस हवाले से उनको हेल्प आउट होगी इन कोर्सेज को करने का, और जो नए बच्चे हैं जो करना चाह रहे हैं, वो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उनके लिए आप क्या कहेंगे। तो थोड़ा सा इसके हवाले से एलिब्रेट करें। जी, अगर हम अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो इस टाइम पे हमारी यहाँ गाइडेंस की बहुत कमी है। और पहले भी गाइडेंस की कमी थी और अब गाइडेंस की और कमी हो गई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं और जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। मुल्क के हालात देख के और मुल्क के हालात से मायूस होके बहुत लोग बाहर जा चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए, इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। और वो जो है आजकल अपनी जॉब्स में जाके ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको कोई सिखाने और गाइड करने वाला और उनको कोई जो है ना किक स्टार्ट देने वाला नहीं है। तो ऐसे केस में ये कोर्स हमने इंट्रोड्यूस कराया है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस कोर्स को अगर लेंगे तो जाहिर है कि वो जॉब मार्केट में एक तैयारी के साथ एंटर होंगे, और उनको जो गैप फेस करना पड़ेगा जब वो जॉब्स को ज्वाइन करते हैं तो वो गैप उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जब जॉब्स में भी आप जाते हैं तो कोई गाइड करने वाला है नहीं अवेलेबल इस टाइम पे। हालात ऐसे हैं। और जाहिर है कि जो जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई जो है वो बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है बहुत हद तक। तो वो जो रियलिटी बेस्ड पढ़ाई है वो करवाई जाएगी इस कोर्सेज में, जिसका जो कि एक्चुअली प्रैक्टिस में काम आएगी। और उसके अलावा अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो हमारे यहाँ मेजोरिटी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी तुक्के पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो इस टाइप की तुक्के वाली बातें कर रहे हैं। यानी कि हम मेरा जो लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है इस टाइप के सवाल भी किए कि मार्केट तो हमने सुना है कि 95,000 पे चली जाएगी मार्केट। वो उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि मार्केट 95,000 पे नहीं जाएगी, मार्केट ने तो उल्टा रिकॉर्ड लगा दिया इस वीक में। तो मैंने उस टाइम पे भी ये कहा था कि आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज आएंगी तो जो है मार्केट ऊपर जाएगी लास्ट सेशन में। हम्म। तो मार्केट ने रिकॉर्ड लगा दिया इस वीक। तो वो ये जो सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्टमेंट है, ये जो कोर्स अटेंड करेगा फिर वो उसके बाद सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो अपना खुद दिमाग इस्तेमाल कर पाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और बिल्कुल। वो स्किल सेट डेवलप कर लेगा जो कि रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्ट करने के लिए।
सही, बिल्कुल। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि जो है जितने भी लोग हैं, वो यही हो रहा होता है, काम जरूर कर रहे होते हैं लेकिन एजुकेट नहीं होते, उनको लर्निंग लर्निंग नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है उनके इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो ये सबके लिए है, और बहुत कम टाइम में, और इसका बहुत ड्यूरेशन भी कम है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इसको सबको अवेल करना चाहिए। अब इसी के साथ ही साथ सर, अब हम सेशन की तरफ आते हैं, और जैसे कि आपने पहले भी कहा था और अभी हम देख रहे हैं, इतनी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। आईएमएफ के साथ भी हमारे मामला तय पा चुके हैं। तो मार्केट भी हम देख रहे हैं बड़ी अच्छी है। अभी ईद से पहले मार्केट आपको मजीद और कैसी लग रही है, कि ये मोमेंटम कायम रहेगा, या फिर जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन कुछ हो सकता है? जी, मार्केट पॉजिटिव ही लग रही है ओवरऑल, ईद से पहले भी। सही, बिल्कुल। हो तो सकता है कि हो सकता है कि ईद से पहले आखिरी हफ्ते में थोड़ी आ जाए प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन जो है उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सही, और ईद के बाद मार्केट दोबारा पॉजिटिव ही रहेगी। सही। तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्ट हम रख सकते हैं कि ईद से पहले जो है वो मार्केट जो है वो ईदी जरूर देगी अपने इन्वेस्टर्स को। तो हाँ सही। चलें, अब इसी के साथ ही साथ हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनके सवालात हमारे पास हैं। तो जो है सबसे पहले बासित फारूक साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अच्छा जी, मैं एग्रो होल्डिंग के बारे में सवाल करना चाह रहा हूँ। कल रिपोर्ट आई है टॉप लाइन सिक्योरिटीज की, तो अर्निंग्स को काफ़ी ज़्यादा रिवाइज डाउन कर दी गया है, डिविडेंड को भी। अर्निंग 17.5, डिविडेंड 11 रुपए। तो इस स्टॉक ने 178 से सपोर्ट ली, बाउंस लिया। क्या समझते हैं आप, ये परफॉर्म करेगा इस खास तौर पे इस साल में, CY 25 में? जी, CY 25 में तो बहुत मुश्किल है इसका कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म करना, क्योंकि जिस तरह का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है वो उसके ऊपर तो कोई ज्यादा इसको परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि इससे बहुत बेहतर डिविडेंड देंगे इस साल में। तो ये जिस टाइप का डिविडेंड देगा, अगर ये 10 11 12 रुपए का डिविडेंड देगा, तो ये तो कोई इतना अच्छा और खास डिविडेंड नहीं है जिसके ऊपर स्टॉक परफॉर्म करे। जी बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि जब ये 300 पे था प्री स्प्लिट, तो उस वक्त भी इसकी अर्निंग कोई 30 35 रुपए थी, तब ये 300 पे फंसा रहा मेरे ख्याल नवंबर तक। हाँ। तो आप कैसे इसमें हम परफॉर्मेंस देखें, तो इस सिलसिले में ना, मैं ये सोचता हूँ भाई इसकी इसी प्राइस में AGP अवेलेबल है, और AGP ने बड़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, एनुअल रिजल्ट, और डिविडेंड भी दिया है। और अगली हम्म। उसकी प्रोजेक्शन भी सुनने में आई है, कोई 16 17 रुपए की है 2025 की 42 साल की। तो मुझे तो वो हम्म। ज्यादा आउट परफॉर्म करता लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट को उसमें स्विच कर लिया जाए, AGP में, तो शायद हम 250 देख लें, 300 देख लें 22 दिसंबर। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ठीक। AGP, एयरलिंक, इन स्टॉक्स में शिफ्ट कर लेना चाहिए। ठीक है सर, बस आपकी रहनुमाई चाहिए थी, माइंड तो मैं बना चुका था। थैंक यू वेरी मच। हाँ। सही, बहुत शुक्रिया बासित सर। और जो है अब आबिर साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर। नादिया मैडम, मुझे मलिक साहब से सवाल पूछना था कि मेरे साथ 4 शेयर्स है। PSO, SSGC और सरले और हबको। तो उसके बारे में रहनुमाई चाहिए, ये चारों के बारे में। और PSO के बारे में बिलखसूस SSGC और PSO के बारे में। PSO मेरी बाइंग 441 है। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं, क्यों कोई कह रहे हैं 500 पे जा रहा है, कोई कह रहे हैं 600 पे जा रहा है। तो अब नशीद साहब से, मलिक साहब से यही पूछना था कि PSO के और SSGC के बारे में जरा रहनुमाई कीजिए, कैसे हम होल्ड करें या ब्रेक इवन पर इसे बेच दें। और सरले और हब जी, नहीं, आप होल्ड करें, इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट बनेगा, PSO में भी और SSGC में भी। और SSGC तो सर, सर 49 की बाइंग है, बहुत दूर है हम। 49 की बाइंग है हमारी। अच्छा 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 अच्छा। और सही PSO है के सही बारे है। में जरा आप बता दीजिए। PSO अब 441 पे हमने दिया है ना, तो अब हाँ, मुझे PSO समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे एटलीस्ट ब्रेक इवन तक तो आपका चला ही जाएगा, और आगे भी जाएगा। कितने वक्त में। 6 से 12 महीने लग सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इसे फिलहाल मैं बेसिकली डे 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 ट्रेडर हूँ।
तो इसलिए मैं पूछ रहा था। मेरा मेरा अमाउंट स्टक है सारा पिछले 3 महीनों से, पीएसओ में, एसएसजीसी में, सरले में। डे ट्रेडर है तो कुछ टाइम तो लग सकता है, क्योंकि सरल सरल भी 120 तक जाएगा, लेकिन टाइम लग सकता है। और टाइम लग सकता है, सब में थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपकी बाइंग भी बहुत हाई लेवल्स के ऊपर है। तो हमने अच्छा तो अपने ग्रुप्स वगैरह में लोगों को गाइड किया ही है पीएसओ से रिलेटेड, कि पीएसओ को कब बाय करना चाहिए। कि जी पीएसओ जब 350 रुपए का था तब मैंने बहुत सारे लोगों को दिलवाया है। और जी जी। खैर ये कि मैं पीएसओ लोगों को 160 रुपए से दिलवा रहा हूँ। हमारे सेशंस, अच्छा आप पुराने सेशंस निकाल के देख लें, रिकॉर्डिंग जी, मौजूद है मैंने सब। मैंने 142 पर, मैंने 127 पर भी लिया था, बट हाँ अनफॉर्चुनेटली आई सोल्ड इट बिकॉज हाँ आई वाज डे ट्रेडर ना, एक्चुअली। हाँ हाँ। तो यही है कि मैं तो 150 160 रुपए से दिलवा रहा हूँ लोगों को पीएसओ। जी तो जी जी मैंने जी। तो 400 रुपए से ऊपर पे मैंने तो लोगों को सेल की रिकमेंडेशन ही दी थी कि बेच दें अब। लेकिन अब और ऊपर भी ये जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जाएगा। ये गर्दिशी गर्दिशी कर्जों के बारे में कोई अथेंटिक न्यूज है? जी जी, सारी न्यूज़ ऑथेंटिक ही है। अच्छा, ये खत्म होने वाले हैं मतलब? इससे तो फिर पीएसओ बढ़ने लगेगा, जी बढ़ेगा, एसएसजी। बिल्कुल। जी ठीक है, बिल्कुल थैंक बढ़ेगा। यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। और ये एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जो है जब आप डिफरेंट चैनल्स देख रहे होते हैं, क्योंकि मटेरियल तो बहुत जगहों पे होता है, तो ये कोशिश किया करें जो आपको सही लगता है आप उन्हें फॉलो किया करें, और फिर उन्हीं की, क्योंकि 10 जगह की बात सुन के इंसान वाकई कंफ्यूज होता है। जी जी, किसी और का कोई सवाल है तो अपना सवाल कीजिए, क्योंकि सेशन का टाइम बहुत लिमिटेड है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग अपने सवाल कर लीजिए। जी रऊफ महमूद साहब, इनका पहला सवाल मुझे पता है। सर अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले कि वालेकुम। मैम नादिया साहबा जो है ना बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ही अच्छा इनका प्रोग्राम है। बहुत लोग अब इनसे जेलस हो गए या जो भी है, मैं उनके प्रोग्राम भी देखता हूँ, इनकी नकल भी करते हैं और इनके बारे में बताते भी हैं। तो मेरा सर सबसे पहला ये सवाल है कि गोरे की बाइंग कब आएगी सर? आपने कहा था कि जैसे ही वो मतलब हैप्पी न्यू ईयर गुजरेगा उसके 10-12 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो काफी टाइम हो गया है, अभी तक गोरे की बाइंग नहीं आई। एक तो ये बता दें सर, और दूसरा ऑक्टोपस के बारे में बता दें सर, ऑक्टोपस का क्या फ्यूचर है सर? शुक्रिया सर। जी जी, हमने आपके लिए स्पेशली फ्लाइट्स करवाई हैं कि गोरों को यहाँ पे बुलाएं, और ताकि वो बाय करें पीएसएक्स में। बाकी ये कि अ, बाकी ये कि असल में पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत छोटी मार्केट है गोरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जाहिर है बहुत सारी चीजें सोचते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले। बहुत हमारी सर मार्केट का, इवन दो सर मार्केट सर परफॉर्म बहुत कर गई है, सर लेकिन हम मार्केट बहुत छोटी है हमारी। हम जो इंडी सर एक्सक्यूज मी सर, हम जो इन्वेस्टर हैं हम इस चीज को जो है ना वो देख रहे होते हैं। हम चूंकि ग्रीड करते हैं, थोड़ी सी लालच होती है हमारे अंदर कि भाई वो आएंगे तो जरा बूस्ट अप हो जाएगा मार्केट, ये वजह है सर। वो उनके आए बगैर भी मार्केट बूस्टअप ही हो गई है, यानी कि कोई हम लास्ट टाइम जब यहाँ पे गोरे आए थे तो वो तो 2 साल कब्जा करके करके बैठ गए थे। तो आप क्यों चाहते हैं गोरों को यहाँ पे बुलाना? मैं तो, सर तो, इनकम की वजह से तो कह रहे हैं। अच्छा हाँ, तो हम कब तक इन गोरों को ऐसे देखते रहेंगे जैसे वो पता नहीं कोई खलाई मखलूक है। तो खैर यही है कि मार्केट तो वैसी चल रही है, उन गोरों की तो हमें जरूरत नहीं है, मार्केट तो वैसी चल रही है। और उसके अलावा ये कि हमारी बहुत छोटी सी मार्केट है। हमारी जो पूरी मार्केट है उससे ज्यादा बड़े इंडिया के एक एक स्टॉक है, यानी कि इंडिया का कोई एक स्टॉक का मार्केट कैप हमारी पूरी मार्केट से डबल है, ट्रिपल है। यानी कि हमारी बहुत ही छोटे साइज की मार्केट है। तो इस छोटे से साइज की मार्केट में जो है ना, गोरा क्या आएगा? मतलब गोरे के पास तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स है ना इन्वेस्ट करने के लिए। वो तो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान ही क्यों आएगा? तो वो ये है कि पाकिस्तान की मार्केट का साइज इतना छोटा हो गया है कि इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी जो है पाकिस्तान की मार्केट अभी पिछले दिनों डाउनग्रेड ही हुई है। वो डाउनग्रेड होने की वजह से फिर सेलिंग आ गई थी, और अब वो सेलिंग रिकवर नहीं हो पाई, यानी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवर नहीं हो पाई।
बाकी तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है। नहीं नहीं, अब तो मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। फिर भी मैं एक एक वो मेरे जहन में है बात। अच्छा, ऑक्टोपस के बारे में तो बता दें सर, उसका क्या फ्यूचर बनेगा? उसके बारे में क्या टारगेट प्राइस होनी चाहिए सर? मेरे पास 20,000 ऑक्टोपस है। 70 रुपए की है मेरी ना वो बाइंग। जी, ऑक्टोपस में जो है ना, तकरीबन आप समझ लें कि 85 90, 80 85 90 तक की रेंज में इसकी सेलिंग होनी चाहिए। पीआई आपने मुझसे होल्ड करवाया हुआ था, वो तो बहरहाल अच्छा हो गया अब। वो हाँ 17 रुपए 10 पैसे की बाइंग थी, 1 लाख शेयर था। वो तो अब अच्छा हो रहा है सर। जी जी। वो आपने मुझे कहा था ये होल्ड करें। जी जी, पीआई फर्दर अच्छा होगा क्योंकि अभी आज भी अच्छा परफॉर्म किया इसने, और आगे भी जाहिर है इसमें डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया रोग साहब, और जो है थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। और बिल्कुल हमें भी इंतजार है गोरे की बाइंग, क्योंकि आपने कहा है कि आप ट्रीट देंगे हमें जब गोरे की बाइंग आएगी। तो चलें नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जी। आयशा मलिक जी। आयशा मलिक, अपना सवाल कीजिए प्लीज। सलामकुम जी, थैंक यू सो मच। वालेकुम। मुझे प्लीज गाइडेंस चाहिए इस पे कि ओजीडीसी को मैं कब तक होल्ड करूं, टारगेट्स क्या है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना होल्ड कर सकती हूँ। 207 की बाइंग थी मेरी। जी, ओजीडीसी को अगर आप देखें, फिलहाल तो आप ओजीडीसी को होल्ड ही रखें, क्योंकि अगर वैसे देखें फंडामेंटली वैल्यूएशन के टर्म्स में, तो वैल्यूएशन के टर्म्स में मे बी इसके अंदर ना कोई बहुत ज्यादा इस टाइम पे गैप एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 6 के प्राइस टू अर्निंग पे टच कर गया है, जो कि ये है कि मार्केट के प्राइस टू अर्निंग पे ऑलमोस्ट ये आ गया है फंडामेंटली। लेकिन लेकिन मैं आपको होल्ड करने का इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस टाइम पे सर्कुलर डेट से रिलेटेड और चीज़ों को रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। उसके अलावा ये कि डिस्कवरीज वगैरह का भी थोड़ा ट्रेंड और वो रिवाइवल हुआ है, तो डिस्कवरीज वगैरह में ओजीडीसी का भी पार्ट होता है। अभी पिछले दिनों भी मारी की एक डिस्कवरी हुई है जिसमें ओजीडीसी का भी पे भी इम्पैक्ट आया है। तो ये है कि इवन दो अभी फंडामेंटली प्राइस इन है बहुत सारी चीजें, वैल्यूएशन इसकी बहुत हद तक मीट हो चुकी है, लेकिन ये है कि यहाँ से डाउन साइड बहुत कम है, यानी कि ओजीडीसी यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, बेस्ड ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट जो कि आ, हो सकती हैं और जो कि कुछ हमारी नजरों में है, कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसका इम्पैक्ट हम नहीं अभी फिलहाल प्रिडिक्ट कर सकते। तो ये है कि मैं होल्ड की रिकमेंडेशन करूंगा। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, और बड़ा अच्छा लगता है आयशा हमारे पिछले सेशन में भी आई थी, और बड़ा अच्छा मुझे लगा था कि अब खवातीन में भी ये है कि अवेयरनेस आ रही है और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन को आना चाहिए, क्योंकि मेरा तो मिशन है कि टू एजुकेट पाकिस्तान, और उसमें जो है सब आते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या फिर खवातीन हो। जी हसन शाह साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। जी, और मेरे ख्याल से गोरे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वुमेन अगर पार्टिसिपेट करें स्टॉक मार्केट में तो वो ज्यादा ऊपर जाएगी। फिर गोरे से ज्यादा जरूरी है कि औरतों की इन्वेस्टमेंट आए स्टॉक मार्केट में, फीमेल्स की। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात हाँ। की सर आपने, बहुत जबरदस्त के वाकई। हाँ, हमें इंतजार गोरों का होता है, लेकिन असल नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमारी 52% 53% पॉपुलेशन फीमेल्स है, सही। तो जाहिर है जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी तो जब तक स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की, और ये जो एक होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी खवातीन के लिए बड़ी जरूरी होती है, जो है, हाँ तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा वे है, बड़ा अच्छा ये रास्ता है। तो जरूर बिल्कुल हाँ। खवातीन को इसमें जो है हिस्सा अपना लेना चाहिए बिल्कुल। जी हसन शाह साहब, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये जानना था कि SPWL मेरे पास कुछ थोड़ी सी होल्डिंग थी उसकी, तो उसके ऊपर वो खबर आई है कि उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं, जो तकरीबन 6 अरब के करीब। तो ये डिविडेंड की सूरत में देंगे पैसे अपने शेयर होल्डर्स को, कि जी प्राइस गेन ही होगा इसमें? जी जी, बिल्कुल देंगे, स्पेशली अगर इसके पास स्पेस मौजूद होगा तो। आप इसको चेक इस तरह से कर सकते हैं कि आप चेक कर लें कि इसके नेट रिसीवेबल्स कितने हैं, यानी कि इसकी जो बैलेंस शीट के ऊपर अगर
इसकी बैलेंस शीट के ऊपर जितने ट्रेड डेट्स हैं, उस ट्रेड डेट्स में से अगर आप ट्रेड पेबल्स माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी, जो कि आपको डिविडेंड फॉर्म में मिल सकती है पर शेयर। यानी कि आप नेट अमाउंट निकाल के उसको पर शेयर से अगर डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ शेयर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी, जो कि एज एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल सकती है। और सैफ पावर ने आज परफॉर्म भी किया है, तकरीबन 4% ऊपर था। उसकी रीजन यही है जी कि इसको पैसे मिल गए हैं जी जी। गवर्नमेंट की अच्छा तरफ सर, से। एक और चीज कि ये पीपीएल और ओजीडीसी मेरे पास दोनों शेयर्स हैं, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में, तो किसी एक के अंदर ज्यादा अपसाइड है इन दोनों में से, तो फिर मैं स्विच कर लूं इन दोनों में से किसी एक में। हेलो। जी, जैसे मैंने फंडामेंटली बात की थी, तो फंडामेंटली आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा जो गैप एग्जिस्ट करता है वो पीपीएल में एग्जिस्ट करता है कंपेयर टू ओजीडीसी ठीक है। अच्छा सर, एज ऑफ एक और नाउ। चीज हाँ कि जिस हाँ। तरह आप जिस तरह पीएसओ का बता रहे थे 160 के ऊपर 170 पे, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छे शेयर्स यानी कि ये साबित हुआ है, तो कोई और है मतलब 1 साल की 2 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई और बंदा इन्वेस्टमेंट करे किसी शेयर में जो आपकी नजर में अपसाइड ज्यादा उसमें? अ, हाँ बिल्कुल, आप जो है ना, आप लोड्स देख सकते हैं, आप एजीआईएल देख सकते हैं, आप एटलस होंडा देख सकते हैं। एक स्पेशली एक मिनट में, एटलस होंडा का, जी आप बिल्कुल एटलस होंडा देख सकते हैं, लोड्स देख सकते हैं, एजीआईएल देख सकते हैं। उसके अलावा खैर मैंने जो है वो तकरीबन 35-36 के ऊपर जीएसएमएल में भी टॉप पिक दी थी, लेकिन वो अब थोड़ा बहुत परफॉर्म कर चुका है। बाकी यहाँ ये मैंने आपको चंद स्टॉक्स बता दिए जिनको आप देख सकते ओके, हैं। अ, थैंक यू सो मच। और सर मेरे पास कुछ सजेशंस हैं आपकी, ये जो आप कोर्स शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ कोर्सेज लिए हैं, तो मैं आपको कहते हैं तो सेपरेटली को मैसेज कर दूंगा कि ये नॉर्मली दूसरे कोर्सेज वाले लोग कर रहे हैं, तो शायद आपको उससे हेल्प हो। जी जी, आप जो है ये हमारे उस पे नंबर्स वगैरह गिवन है जो कोर्स के रिलेटेड हैं, तो आप उन पे बिल्कुल अपनी सजेशंस दे दें। लेकिन ये है कि हम जो है वो अपना काम करना चाह रहे हैं, हम किसी को देख के फॉलो नहीं कर रहे। यानी कि मैंने तो आज तक किसी और का शो या किसी और के कोर्स को यानी कि देखा भी नहीं है कि उसमें हो क्या रहा है या नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बात भी सही है कि लेकिन अगर कोई पैटर्न अच्छा पता लग काम कर जाता है रहा ना है। कि किस तरीके से लोग कर रहे हैं और किस तरीके से हाँ कोर्सेज चल रहे हैं। जी हाँ। जरूर हसन तो साहब, आप बिल्कुल जो जी नंबर्स हैं उनमें आप जरूर अपने सजेशन और जो आप पे है वो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ठीक आप है जी, अपनी थैंक यू सो सजेशंस मच। बिल्कुल ड्रॉप करें, ये बहुत मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप गरीबवाल सीमेंट भी देख सकते हैं, ओके अगर जी, आपने ओके। स्टॉक्स का पूछा है। हाँ हाँ। यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि 6 मंथ 1 ईयर प्लस की इन्वेस्टमेंट के लिए। जी जी बिल्कुल, आप ये सारे स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए हैं आप देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी जी शर्मा जिया साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाशिद साहब, अभी आपने आईपीपीस के हवाले से न्यूज़ शेयर की है, मैंने लेट ज्वाइन की है, तो मैंने बस ये पूछना था कि आप कौन सी सजेस्ट करते हैं इसमें पावर में, किस में हम बाय कर सकते हैं ये काइंड? जी, पावर में शॉर्ट टर्म में तो कैपको ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह की डिविडेंड यील्ड दे रहा है, तो शॉर्ट टर्म में कैपको ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए हपको। शॉर्ट टर्म के लिए कैपको, लॉन्ग टर्म के लिए हपको। लेकिन बाकी अभी ये जिन्हें जिन्हों जिन्हें अ, दिसंबर पैसे अभी मिले हैं उसमें केपको तो नहीं था, मेरा ख्याल है। हाँ कैपको नहीं था, उनमें कैपको नहीं था, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि किसका सबसे बेहतर इम्पैक्ट है। अच्छा, ठीक है। जी जी। थैंक यू, थैंक यू। जी जी किसी और का कोई सवाल है? अच्छा, इनायत साहब का सवाल है, उनका शायद सिग्नल का इशू है, उन्होंने ग्लेक्सो और एफसीसीएल के हवाले से जरा पूछा है, तो थोड़ा सा उनको बता दें। जी, अगर ग्लेक्सो को देखें तो फंडामेंटली ग्लेक्सो तो मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है इस रेट के ऊपर। और दूसरा इन्होंने कौन सा पूछा है? एफसीसीएल। हाँ जी, जहाँ तक एफसीसीएल की बात है तो एफसीसीएल हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। 55 तक की इसकी टारगेट प्राइस है, सही, तो बिल्कुल। बिल्कुल ले सकते।
जी जी। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि जो हमारा जो बैच है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जो कोर्स का था सर नशद का फंडामेंटल कोर्स जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। और अब जो हमारे जो कोर्सेज वो स्टार्ट होंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ईद के बाद इंशाल्लाह बाकायदा क्लासेस होंगी। और 10 अप्रैल को जो है जो एक क्लास होगी वो सबके लिए होगी, इट्स अ फ्री फॉर ऑल, तो वो लाजमी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और जो है ये भी मैं बता दूं कि स्लॉट्स बहुत लिमिटेड रह गई हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से जाएं, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स हैं। और जो है इससे पहले कि वो भी ख़त्म हो जाएं, तो आप लोग जल्दी से जाके अपनी स्लॉट्स बुक करवा लें। और इसके साथ ही साथ सर, अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि 2 दिन अब इस हफ्ते में रह गए हैं, तो किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं कि यही मोमेंटम, जैसे आपने कहा कि ईद तक तो ऑलमोस्ट यही मोमेंटम रहेगा, तो किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप समझते हैं कि होनी चाहिए? और जो है आखिर में उसके बाद आपकी टॉपिक्स। जी, स्ट्रैटेजी जो मैंने पहले भी कही है वही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जो है स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनमें बाइंग करें। सही, बिल्कुल। और सर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी, अगर 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 टॉप पिक्स के हिसाब से देखें तो टॉप पिक्स जो हैं दो तीन मैंने नाम लिए भी थे, जिसमें जो है ये एजी आईएल आ जाता है, लोड्स आ जाता है, एटलस होंडा आ जाता है। उसके अलावा ये कि जो है ना, मुझे लगता है कि अभी ईद के बाद ईद के बाद सीमेंट की डिमांड और सीमेंट की प्राइसेस जो है वो फर्दर बढ़ सकती हैं और बढ़ेंगी, तो उसके ऊपर ये है कि सीमेंट में मोमेंटम जो है वो बन सकता है अगेन, जो है जिसमें आप फौजी सीमेंट देख सकते हैं, गरीबाल सीमेंट देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टील सेक्टर जो है वो परफॉर्मेंस में काफी पीछे रहा है, तो स्टील सेक्टर को भी देखा जा सकता है। स्पेशली जो है, अगर अगर थोड़ी सी रिस्की इन्वेस्टमेंट देखनी है तो मुगल में अच्छा रिटर्न बन सकता है, और अगर थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट देखनी है तो फिर आईएसएल को भी देखा जा सकता है। फिर कौन सा लास्ट में आपने क्या कहा? आईएसएल। आईएसएल, ओके। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।